नेक्स्ट हम देखते हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट। अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा एवं वैकल्पिक अवधारणा। अनुशासनिक ज्ञान से संबंधित विषय वस्तु की अनेक कॉन्सेप्ट्स होती हैं जिन्हें विकल्पात्मक अवधारणा कहा जाता है। इससे छात्र की समझ में, अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होती है। यह ज्ञान अंतर संबंधित होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। यह ज्ञान सूचना मात्र नहीं होता है, वरन इसमें विभिन्न इन्फॉर्मेशन के समूहीकरण का एक निश्चित आधार होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ एकत्रित की जाती है, उन इन्फॉर्मेशन का एक निश्चित आधार होता है। उस आधार को ध्यान में, उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए ही इसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान का समावेश किया जाता है। प्रत्येक अनुशासनिक ज्ञान की कुछ बेसिक संकल्पनाएं होती है, आधारभूत संकल्पनाएं होती हैं तथा ज्ञान का समूहीकरण इन्हीं संकल्पनाओं की परिधि में किया जाता है। ये जो ज्ञान होता है इसकी विभिन्न बेसिक कॉन्सेप्ट होती हैं और उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही, उस कॉन्सेप्ट की परिधि में ही विभिन्न ज्ञान का इसमें को सम्मिलित किया जाता है, उसका समूहीकरण, एकत्रीकरण किया जाता है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इन कॉन्सेप्ट कोई किसी अनुशासनिक ज्ञान की संरचना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं यही किसी भी प्रकार के अनुशासनिक ज्ञान की संरचना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। कोई भी डिसिप्लिनरी जो नॉलेज होती है यह जो है सदैव एक सी नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे जैसे नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, समय के साथ साथ नए नए जो रिसर्च होते हैं उनके आधार पर इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। अनुशासनिक ज्ञान एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है। डिसिप्लिन नॉलेज एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है। इसकी अपनी स्वयं की नेचर होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसका एक क्राइटेरिया होता है और एक अध्ययन की जो विधियाँ हैं विभिन्न, वो स्पेसिफिक इसकी अध्ययन टीचिंग की जो मेथड्स होते हैं। तो इस प्रकार का यह अनुशासनिक ज्ञान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी विषय वस्तु अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत रखी जाती है, जो भी विभिन्न अध्ययन विषय हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स की अपनी अपनी स्वयं की नेचर है, प्रकृति है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक क्राइटेरिया होता है और विभिन्न टीचिंग के उनके मेथड्स होते हैं। यदि किसी छात्र को इस ज्ञान से संबंधित अवधारणा में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है समझने में, तो शिक्षक द्वारा इसका निदान किया जाता है। इस ज्ञान में एक से अधिक कॉन्सेप्ट्स होती हैं, अतः अध्यापक उन्हें विभिन्न गतिविधियों एवं प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को स्पष्ट करता है और इसके बाद जब बच्चा उसे समझ जाता है तो इसके बाद उन गतिविधियों एवं जो प्रयोग हैं उनके परिणामों को दैनिक जीवन की विषय वस्तु से कोरिलेट किया जाता है और छात्रों से विभिन्न प्रकार के अभ्यास करवाए जाते हैं, जिनके माध्यम से छात्रों में लॉजिक जो है, तर्क है, उसका विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं वो विकसित होता है। तर्क देने का उसमें कॉन्सेप्ट विकसित होता है। इसके बाद छात्र विभिन्न गतिविधियों एवं प्रयोगों के लिए अन्य प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं और उनमें आपस में पहले जो शिक्षक के द्वारा बताई गई जो विधि थी उसमें और जो अन्य जो वो जो विधि का प्रयोग वो कर रहा है, उन दोनों में वो तुलना करता है। इस प्रकार छात्र प्रयोगों से संबंधित सिद्धांत या तथ्य की अन्य अवधारणाओं का विकास करते हैं। स्वयं भी विभिन्न विधियों का, विभिन्न तरीकों का स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं विकास करते हैं। इस प्रकार वो सीखते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। एक अध्यापक कक्षा में वाद विवाद सत्र का आयोजन करके छात्र में इस विकल्पात्मक अवधारणा का विकास करता रहता है। इसलिए एक अध्यापक को इस ओर आगे कदम बढ़ाने चाहिए जिससे कि छात्र में ज्ञान के प्रति उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और अंडरस्टैंडिंग का उसमें वृद्धि हो सके, उसका विकास हो सके। तो इस प्रकार से यह है डिसिप्लिनरी नॉलेज, इसकी अवधारणा और उसका वैकल्पिक अवधारणा, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट।